आज हम बात करेंगे अनस्टमोसिस अराउंड स्कैपुला। स्कैपुला के अराउंड अनस्टमोसिस कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं इस अनस्टमोसिस में, उसकी बात करेंगे। तो अनस्टमोसिस स्कैपुला के अराउंड जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो हमारी सब क्लेविन आर्टरी होती है इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं और एक्सलरी आर्टरी होती है इसकी ब्रांचेस कौन सी होती। अगर आपने ये जान लिया, इनकी ब्रांचेस याद कर ली हैं, आपको याद हैं, तो आपके लिए अनस्टमोसिस अराउंड स्कैपुला बहुत आसान हो जाएगी। चलिए इनकी ब्रांचेस की बात करते हैं। तो जो हमारी सबक्लेविन आर्टरी होती है, सबक्लेविन आर्टरी होती है उसे स्कैलेनस एंटीरियर मसल होती है, वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है उससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, एक वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक। सेकेंड पार्ट होता है उससे एक आर्टरी निकलती है, कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। थर्ड पार्ट से निकलता है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। इसी तरीके से जो एक्सलरी आर्टरी होती है उसे पेक्टोरलिस माइनर जो मसल होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहला पार्ट से जो आर्टरी निकलती है वो निकलती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। जो थर्ड पार्ट होता है उससे क्या निकलता है, 3 आर्टरी निकलती हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी। तो हमने एक्सलरी आर्टरी और सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांचेस देख ली। अब इन ब्रांचेस का क्या इंपॉर्टेंस है अनस्टमोसिस अराउंड स्कैपुला में, उसकी बात करते हैं। आप एक बात और ध्यान रखना, जो सबक्लेविन आर्टरी है तो सबक्लेविन आर्टरी किससे निकलती है, ओर्टा। जो आर्क ऑफ ओर्टा होती है, आर्क ऑफ ओर्टा होती है, आर्क ऑफ ओर्टा, उससे क्या निकलती है, उससे सबक्लेविन आर्टरी निकलती है। ये सबक्लेविन आर्टरी होती है, ये जब फर्स्ट रिब से पास करती है, कहाँ से पास करती है, फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब से ये जब पास करती है तो ये चेंज हो जाती है एक्सलरी आर्टरी में। एक्सलरी आर्टरी में ये चेंज होते हैं। ये एक्सलरी आर्टरी आगे चलकर जब क्या पेक्टोरलिस मेजर मसल से पास करती है तो ये चेंज हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी में, ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी क्वाइटल फोसा में जाके क्या देती हैं, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, रेडियल अल्नर आर्टरी। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सबक्लेविन आर्टरी का कोर्स हो गया पूरा, मतलब आगे चलकर किस टाइप से ये कन्वर्ट होती है। आर्च ऑफ ओर्टा से निकली सबक्लेविन आर्टरी, सबक्लेविन आर्टरी ने फर्स्ट रिब को क्रॉस किया, एक्सलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। एक्सलरी आर्टरी ने पेक्टोरलिस मेजर मसल को क्रॉस किया, ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो गई। ब्रेकियल आर्टरी क्वाइटल फोसा में जाकर रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनस्टमोसिस अराउंड स्कैपुला की। तो हमने देखा था जो सबक्लेविन आर्टरी होती है, सबक्लेविन आर्टरी होती है, ये हमारी सबक्लेविन आर्टरी रही। सबक्लेविन आर्टरी को ये स्क्लेनस एंटीरियर मसल होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, आपने नीचे पढ़ा है, जिसका नाम होता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। थायरो सर्वाइकल ट्रंक, थायरो सर्वाइकल ट्रंक होता है जिसका नाम। अब जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक होता है वो क्या देता है, एक ब्रांच देता है। ये वाली जो ब्रांच आ रही है, ये जो ब्रांच आ रही है इसका नाम क्या है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। एक ब्रांच देता है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी और एक ब्रांच ये देता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ये क्या है, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये 2 ब्रांचेस हो गई। अब ये जो सबक्लेविन आर्टरी होती है आगे चलकर क्या देती है, एक्सलरी आर्टरी बनाती। हमने पढ़ा है जो एक्सलरी आर्टरी होता है उसके थर्ड पार्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं सब स्कैपुलर आर्टरी। एक्सलरी आर्टरी होती है उसके थर्ड पार्ट से एक ब्रांच निकलती है जिसे क्या कहते हैं, सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो ये आर्टरी यहाँ आती। तो जो अनस्टमोसिस हो रही है ये क्या है, ये बॉडी, एक यहाँ पर अनस्टमोसिस होती है, एक एक्रोमियन प्रोसेस पे होती है, एक कहाँ होती है, बॉडी ऑफ स्कैपुला। तो बॉडी ऑफ स्कैपुला पे कौन कौन कर रहा है, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो कि ब्रांच है थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो कि ब्रांच है किसकी, थायरो सर्वाइकल ट्रंक। और ये दोनों किसकी ब्रांच है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांच है। और एक तीसरी जो आर्टरी पार्टिसिपेट कर रही है वो कौन सी है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है, ये सब स्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच है जो फर्दर ब्रांच होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सलरी आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सलरी आर्टरी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बॉडी ऑफ स्कैपुला पे अनस्टमोसिस हो रही है वो
कौन कौन कर रहा है, एक तो ब्रांचेस कर रही हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी की, और ब्रांचेस कर रही हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो ये हमारी एनास्टोमोसिस हो गई कंप्लीट किसकी, अराउंड द बॉडी। अब हम बात करते हैं अराउंड द एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड जो एनास्टोमोसिस होती है उसमें कौन कौन सी आर्टरी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक तो हमारी ये आर्टरी हो गई, इस आर्टरी का क्या नाम होगा, क्योंकि ये ब्रांच है किसकी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस तक जाती है, तो इसे कहते हैं एक्रोमियल ब्रांच ऑफ, इसे बोलेंगे हम एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। तो ये क्या है, एक्रोमियल ब्रांच है किसकी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये जो फिर एक और ये जो आ रही है एक आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, ये एक्रोमियल ब्रांच है, क्योंकि एक्रोमियल तक आ रही है, एक्रोमियन प्रोसेस तक आ रही है, तो ये एक्रोमियल ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी क्या है, जो एक्सिलरी आर्टरी होता है उसके सेकेंड पार्ट की ब्रांच है। ये देखिएगा आप, एक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड पार्ट की ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। और थर्ड कौन सी, एक ये ब्रांच आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इसकी एक्रोमियल ब्रांच है, तो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की एक्रोमियल ब्रांच। ये तीन आर्टरी होती हैं, ये क्या करती हैं, जो एक्रोमियल प्रोसेस होती है उसके अराउंड एनास्टोमोसिस को फॉर्म करती हैं। तो ये क्या है, हमारी जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है ये सेकेंड पार्ट की ब्रांच है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जो ह्यूमरल आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ये सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी। तो जो एक्रोमियल प्रोसेस के अराउंड एनास्टोमोसिस हो रही है वो कौन सी तीन आर्टरी पार्टिसिपेट कर रही, तो ये पार्टिसिपेट कर रही ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेविन आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्रोमियल प्रोसेस के अराउंड एनास्टोमोसिस हो गई हमारी, एनास्टोमोसिस किसके अराउंड हो गई, बॉडी ऑफ स्कैपुला के अराउंड। नीचे थ्योरी लिखी गई है, आप थ्योरी को एक बार रीड कर लीजिएगा, और ये भी थ्योरी लिखी गई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। और ये ब्रांचेस हैं एक्सिलरी आर्टरी की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।